आप सभी दर्शकों को नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हैं हम और एकल आंदोलन का आज 16वां दिन है। पीएचडी प्रवेश की लड़ाई शिवम सोनकर के द्वारा। नमस्ते बंधु, बताइए ज़रा सा, क्योंकि एक खुशखबरी, एक छोटी सी चीज़ सुनने को सभी को मिल रही है कि अब बीएचयू प्रशासन ने यूजीसी को एक पत्र के माध्यम से करीब 762 सीटें जो खाली रह गई हैं पीएचडी में एडमिशन के लिए, उसमें से लगभग 300 सीटों को कन्वर्ट करने की फिराक में है। तो क्या है ये? सबसे पहले भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमको पहले दिन से ही मुझे अपनी कवरेज देने के लिए, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। भैया मुझे सूचना मिली है भी, मुझे कल जब मैं रात को खाना खा रहा था, जुगाड़ से पीड़ित था, खाना खा रहा था, तो मुझे सूचना मिली है कि अभी तथ्यात्मक रूप से मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे सूचना मिली थी सूत्रों से कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया। मतलब शिक्षा मंत्रालय एवं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप से विश्वविद्यालय ने इस मामले में संज्ञान लिया था। और संज्ञान लेने के बाद हमको बात करने के बुलाते हैं और कहते हैं कि हम इस मामले में बहुत जल्द कुछ परिणाम देंगे। मुझे बाद सूचना मिलती है कि ये लोग वहाँ तलब किए जाते हैं, वहाँ शिक्षा मंत्रालय तलब किए जाते हैं, वहाँ उनसे बातचीत होती है और उसके बाद मिलने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक गाइडलाइन जारी करता है कि आपने सीटें क्यों खाली छोड़ रखी हैं, तो वो क्यों नहीं भर रहे हैं आप। तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता विश्वविद्यालय प्रशासन के पास। तो फिर यूनिवर्सिटी ज्ञान कमीशन एक लिखित रूप में शायद इनकी चीज़ें उपलब्ध कराती है, डॉक्यूमेंट, तो अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है। अभी आज न्यूज़पेपर में था कि पत्र लिखा गया है। हाँ। और विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं ना कहीं आपकी इस गरिमामयी उपस्थिति को, इस प्रोटेस्ट को सकारात्मक रूप में संज्ञान लेते हुए कदम बढ़ा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मुझे अब ये बताइए कि जब आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, कौन गाइड चुनेंगे आप किसके अंदर पीएचडी करना चाहेंगे? मैं देखिए, बस तो हमारे सभी लोग हमारे गुरु हैं वो, और जो गुरु हमको पीएचडी कराना चाहेंगे मैं साफ स्वीकार करूँगा कि हमको वो पीएचडी करना है। और मैं पढ़ना चाहता हूँ, जैसे मैं अभी नेट हूँ तो मैं जेआरएफ निकालना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए यूजीसी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से उन्होंने भैया तो संज्ञान लिया और विश्वविद्यालय को, काशी विश्वविद्यालय का आदेश दिया कि जो सीटें खाली पड़ी उनको भरा जाए। और मुझे सूचना मिल रही कि शायद 700 से कुछ अधिक सीटें, शायद 762 सीटें, 762 सीटों में अभी 762 सीटें जो खाली पड़ी है उनको अब भरा जाएगा। और जो बच्चे सोच से वंचित रह गए थे, दाखिले पीएचडी दाखिले से वंचित रह गए थे, उनको अब दाखिला मिलेगा। तो खुशी की लहर इतने लंबे संघर्ष के बाद आएगी। ठीक है, मुझे ये बताइए कि कई ऐसे बच्चे हैं, ठीक है ना, जो आपके इस पहल के बाद फिर से एडमिशन पाएंगे। ठीक है, उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई तो मैं अकेले लड़ रहा था यहाँ पर, लेकिन सहयोग आप लोगों का ही था। आप सभी, उन सभी छात्र छात्राओं का सहयोग, उन सभी माता बहनों का सहयोग, उन सभी राजनीतिक दलों का सहयोग, मतलब समाज के हर एक व्यक्ति का ये संघर्ष है। ये संघर्ष मेरा नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर चेहरा था, मैं सिर्फ यहाँ बैठा था, मैं सिर्फ अकेला ये धरना मेरा यहाँ पर था, लेकिन मेरे पीछे सैकड़ों लोगों की ताकत थी। मतलब इसका श्रेय आप सभी छात्र छात्राओं को जो वंचित रह गए पढ़ने से, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद जिन्होंने मेरी मदद की। उन सभी संगठनों को धन्यवाद, सभी पूरे समाज को धन्यवाद जो मेरे पीछे खड़े रहे। मुझे कभी उन्होंने डिग्री नहीं दिया, इसमें आपका भी योगदान है भैया, आप पे भी। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि आप कब इस प्रोटेस्ट को, धरने को ख़त्म करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा, इसके लिए आपका धन्यवाद। इस धरने को मैं, ये तो धरना नहीं रहा है, ये तो मेरा न्याय स्थल हो गया है। इस न्याय स्थल से मैं तभी, पवित्र स्थल से मैं तभी अब हटूँगा या उठूँगा, इसको प्रणाम करके उठूँगा जब मुझे न्याय मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। मतलब मैं अभी, जब तक मेरे पास तथ्यात्मक चीज़ें नहीं आ जाएंगी तब तक मैं यहाँ से नहीं हटने वाला। और जब तक मेरा दाखिला काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र रूप में 75 पेमेंट लिंक नहीं आया, तब तक मैं यहाँ से नहीं हट सकता। बहुत बढ़िया, आपको ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों को इनका साथ दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हर न्यूज़ हेतु। बहुत बहुत धन्यवाद।